हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइज, आज जो है मैंने आपको बताया था, आपने देखा होगा कि आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट और एनवायरनमेंट दोनों का जो है ये पार्ट रहेगा। और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज हम बात करेंगे एक बर्ड की स्पीशीज के बारे में, जो कि हाल ही में एक जगह में जो है वो पाई गई है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है कि येलो लेग बटन कोयल को देखा गया है हाल ही में। कहाँ पे देखा गया है? ये देखा गया है अहमदाबाद में। अहमदाबाद की एक जगह है भोपाल गुमा, वहां पे जो है इसको ऑब्जर्व किया गया है। पर किसने देखा है? इट इज स्पॉटेड बाय ऑर्निथोलॉजिस्ट प्रवेश मेहता। जो हमारे ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं प्रवेश मेहता जी, उन्होंने जो है इसको ऑब्जर्व किया है, इसको स्पॉट किया है। और ये जो बर्ड है ये मेनली क्या है? एक अनकॉमन ब्रीडिंग माइग्रेटरी बर्ड है। एक ब्रीडिंग माइग्रेटरी बर्ड का एक टाइप है, ठीक है, अनकॉमन ब्रीडरी माइग्रेटिंग बर्ड, जिसका नाम है येलो लेग्ड बटन कोयल। तो येलो लेग बटन कोयल है, यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा कि ये बहुत ही स्मॉल साइज का जो है वो बर्ड होता है। आगे अगर हम इसके बारे में जाने तो ये एक स्मॉल बर्ड है जो कि नॉर्मली 15 से 18 सेंटीमीटर की सिर्फ लेंथ होती है। ये बहुत ही स्मॉल साइज का है, ठीक है। और अगर हम बात करें फीमेल्स के बारे में, जो इसके फीमेल्स होते हैं वो जनरली लार्जर होते हैं और ब्राइटली होते हैं। कलर में जो है वो थोड़े से ज्यादा ब्राइट रहेंगे देन द मेल्स एज कंपेयर टू मेल पार्ट, ठीक है। तो अगर आपको पहचानना हो कि कौन सी फीमेल है कौन सी मेल है, तो जिसका थोड़ा सा ज्यादा शाइन कर रहा होगा बॉडी और जो थोड़ी सी लार्जर साइज की होगी, वो जो होगी वो आपकी फीमेल होगी और अदर मेल होगी, ठीक है। उसके बाद है मेल्स हैव अ ब्लैक क्राउन विद बफ मार्जिन, ठीक है, कि जो मेल है उनमें एक ब्लैक क्राउन होगा विद बफ मार्जिन, वाइल फीमेल्स हैव अ रिचर कलरेशन विद द रेडिश ब्राउन कॉलर अराउंड द नेक। तो ये इस तरह से भी जो है मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो। एंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, मेनली ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो एंडेमिक है। और साथ में अगर हम बात करें तो इसकी 2 रिकॉग्नाइज्ड सब स्पीशीज हैं। अब 2 रिकॉग्नाइज्ड सब स्पीशीज कौन कौन सी है? टी टैंकी इन पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दूसरा है ब्लैम्फोर्डी, वो है म्यांमार, इंडो चाइना एंड ईस्टर्न चाइना में। तो ये 2 जो है रिकॉग्नाइज्ड इसकी सब स्पीशीज आती हैं येलो लेग बटन कोयल की। आगे अगर हम बात करें तो देखो, इट ऑल्सो माइग्रेट सीजनली टू ड्रायर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड साउथ ईस्टर्न रशिया। मेनली कहाँ को माइग्रेट करती है? सीजनली माइग्रेट करती है, जो कि इंडिया के ड्रायर एरियाज है, ड्रायर पार्ट्स हैं, और साथ में साउथ ईस्टर्न रशिया में। आगे अगर हम बात करें तो मेनली कहाँ पे पाया जाता है? जहाँ पे ग्रास लैंड्स है, जहाँ पे स्क्रब लैंड्स है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स है, ठीक है। तो ये प्रेफर वो एरिया करती है जहाँ पे डेंस वेजिटेशन होती है इनके नेस्टिंग यानी कि घोंसला बनाने के लिए और फीड करने के लिए। तो मेनली उन जगहों पे जो है वो ये जनरली देखा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्राउंड ड्वेलिंग एंड प्राइमरली रन्स अवे फ्रॉम डेंजर रेदर देन फ्लाइंग। इट इज ऑफन सॉलिटरी और फाउंड इन पेयर्स। मेनली ये पेयर्स में यानी कि कपल्स में पाया जाएगा, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों आपको साथ में दिखेंगे। ग्राउंड ड्वेलिंग करते हैं और प्राइमरली रन्स अवे फ्रॉम डेंजर रेदर देन फ्लाइंग, कि ज्यादा जो है वो ग्राउंडली रहते हैं, ठीक है। फ्लाइंग के बजाय ये चलना या फिर वहां से जो है वो अंडरग्राउंड जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। omnivorous डाइट होती है, इंक्लूड्स ग्रीन प्लांट मटेरियल, सीड्स, वेरियस इंसेक्ट्स लाइक बिटल्स, एंड्स एंड ग्रास होपर्स। यानी कि कैटेगरी की बात करें तो omnivorous है, ठीक है, कि प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट है और इंसेक्ट्स पे भी डिपेंडेंट है, एंड्स पे भी डिपेंडेंट है। ब्रीडिंग अकर्स मेनली फ्रॉम मार्च टू नवंबर। मेनली मार्च और नवंबर के बीच में जो है वो मेनली ये ब्रीड करते हैं ड्यूरिंग द वेट सीजन, ठीक है। एंड फीमेल्स आर पॉलीएंड्रस, मेटिंग विद मल्टीपल मेल्स एंड लिविंग इंक्यूबेशन टू द मेल। तो इस तरह के इसका जो है ब्रीडिंग प्रोसेस रहता है। इसको क्लासिफाई किया गया है एज अ लीस्ट कंसर्न। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि ये जो स्पीशीज है इसको लीस्ट कंसर्न बोला है या मोस्ट कंसर्न बोला है, ठीक है। तो लीस्ट कंसर्न का दर्जा दिया गया है बाय द IUCN। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। ड्यू टू इट्स वाइड डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबल पॉपुलेशन, यानी कि काफी जगह में इसको देखा जा सकता है और साथ में इसकी पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल पॉपुलेशन है, तो इसलिए इसको लीस्ट कंसर्न में जो है वो रखा गया। नो सिग्निफिकेंट थ्रेट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। कोई भी अभी तक ऐसा कोई मेजर थ्रेट जो है वो इसके अगेंस्ट देखने को नहीं मिला है। अब अगर यहाँ पे बात करी हमने IUCN की, तो इसके बारे में भी हम जानते हैं कि व्हाट इज IUCN। तो ये देखो एक इंटरनेशनल यूनियन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN क्या है? एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। कब फाउंड की गई थी? 1948 में। क्यों करी गई थी? टू एक्सेस एंड डॉक्यूमेंट द कंजर्वेशन स्टेटस एंड एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वर्ल्ड वाइड, कि साथ में जो है वो हम कंजर्व कर सकें, उसको एक्सेस कर सकें वेरियस स्पीशीज को, और एक्सटिंक्शन रिस्क को जो है हम देख सकें वेरियस फ्लोरा एंड फोना यानी कि वेरियस बायोलॉजिकल स्पीशीज वर्ल्ड वाइड।
तो उनको हम पता लगा सकेंगे कि कौन सा एंडेंजर्ड है, कौन सा एक्सटिंक्ट है, कौन सा, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो येलो लेग बटन कोयल है वो लीस्ट कंसर्न है एज पर IUCN में, है ना। फिर नेक्स्ट, इट्स मिशन इज टू इन्फ्लुएंस, एनकरेज एंड असिस्ट सोसाइटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड टू कंजर्व नेचर एंड एंश्योर दैट एनी यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज इक्विटेबल एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल। यानी कि मेन जो इसका मिशन है वो क्या है, इन्फ्लुएंस, एनकरेज एंड असिस्ट करना सोसाइटीज को थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्यों? टू कंजर्व नेचर, कि नेचर को कंजर्व करना है, इसके जो इकोसिस्टम है, फ्लोरा फोना है, उसको जो है वो बचा के रखना है, और यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो होना चाहिए वो इकोलॉजिकली और इक्विटेबल, सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी कि एक्सेस में हमें चीजों को यूज नहीं करना है। दूसरा, IUCN जो वाइडली रिकॉग्नाइज किया जाता है फॉर इट्स रेड लिस्ट। रेड लिस्ट यानी कि वही जो आपके स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या एक्सटिंक्ट या एंडेंजर के उसमें है, तो वो रेड लिस्ट में जो है उन स्पीशीज को डाल दिया जाता है। which access the conservation status for species globally providing critical information for conservation actions। आगे अगर हम बात करें तो it receives support from member contributions, यानी कि मेनली क्या है कि सपोर्ट रिसीव करते हैं मेंबर कॉन्ट्रीब्यूशंस, ग्रांट, डोनेशन एंड पार्टनरशिप। ठीक है, कि मेनली जो है वो यहाँ से जो है वो इनका सपोर्ट आता है, कहाँ से जो मेंबर्स हैं इसके वो कंट्रीब्यूट करते हैं, ग्रांट्स प्रोवाइड होते हैं, डोनेशंस जो लोग वर्ल्ड वाइड देते हैं, पार्टनरशिप करते हैं विद द गवर्नमेंट्स, NGOs एंड प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज। तो यहाँ से जो है वो इनका फंडिंग जो है वो आती रहती है, यहाँ से जो है फाइनेंशियली इनको सपोर्ट मिलता रहता है। दिस फंडिंग सपोर्ट्स वेरियस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। फिर ये जो फंडिंग है वो कहाँ पे लगती है, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स में। जो भी मतलब स्पीशीज को बचाने के लिए प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, उनको कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए और अदर एडवोकेसी एफर्ट्स के लिए जो वो उन फंडिंग का जो है वो इस्तेमाल या उन फाइनेंशियल सपोर्ट का जो यूज है वो यहाँ पे किया जाता है। लगभग 1400 गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, लगभग 170 कंट्री से ज्यादा जो है आर मेंबर ऑफ IUCN। ये जो है वो IUCN के मेंबर है। हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पे है, लोकेटेड इन ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में। और आपको एक बहुत मजे की बात बताता हूँ कि मैक्सिमम जितनी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनके मेजरली जो हेडक्वार्टर्स आपको मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस को देखने के मिलेंगे वो आपको स्विट्जरलैंड में ही मिलेंगे, जेनेवा में मिलेंगे, है ना। तो ये जो है वो आज हमने जाना येलो लेग बटन कोयल के बारे में, साथ में हमने IUCN के बारे में भी डिस्कस करा जो उससे रिलेटेड था, रेड लिस्ट के बारे में हमने डिस्कस करा। तो यहाँ से आपका लगभग हर एक चीज जो है वो कवर अप हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आप हमारे साथ बन सकते हैं और बने रहें, और आप जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, और ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव चीजें जो है वो आपको डेली कुछ ना कुछ देखने को मिलती रहेंगी। तो आज का ये इतना ही था, बाकी मिलते हैं किसी और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।